और राजगद्दी में तो हमेशा से तिकड़म चला है। मैंने इसलिए कहा था कि जब तक हमारे वोट की कीमत ना हो, है कि नहीं, हमने आज तक वोट नहीं डाला है और ईश्वर चाहेगा तो मैं डालूंगा भी नहीं। क्यों? अब हमने 3 विषय से आचार किया है। रात रात भर दिन दिन भर हम पुस्तकों को आज भी खपोते हैं और ऐसे लोगों को वोट डलवाने ले जाते हैं चारपाई पे लिटा के, उन्हें दिखता भी नहीं है। हाँ बताओ कहाँ अंगूठा लगाएं? अच्छा बताओ उस वोट से क्या भला होगा? आप बताओ। मेरा कहने का आशय कुछ दूसरा था कि सबसे पहले हमारे वोट की कीमत होनी चाहिए। एक आप शिक्षक हैं, आपने पढ़ा है, समय बर्बाद किया होगा, और एक वो भैंस चराने वाला कभी स्कूल में तो गए ही नहीं है, उसे यही नहीं मालूम है, उसे कुछ मालूम ही नहीं कि देश चलता कैसे है, कौन देश को लूट रहा है, कौन देश को सम्मान दे रहा है। दारू पिलाओ, अंगूठा लगवाओ, ये तो हो रहा है। तो मेरा कहने का आशय था ये दारू पिला पिला करके वोट मांगने वाले, ये मेरा कहने का आशय था कि सबसे पहले मेरी वोट की कीमत तो होनी चाहिए। सबसे ज्यादा बेईमान पढ़े लिखे व्यक्ति है मेरे गांव में, तो मैंने ईमानदारी सुनी है। वो पढ़े नहीं है, वो सब सड़े हैं। पढ़ा माने होता जिनके आचरण में हो, नहीं वो पढ़े नहीं है, वो पढ़े नहीं है, वो ऐसे पढ़े मालूम कैसे? लिखा है सिगे के डिब्बी पे। अरे रुको महाराज जी, वो पढ़े अड़े नहीं है। हाँ मेरा नहीं वो बहस करनी भी नहीं चाहिए। मेरा कहने का सिर्फ आशय सुनो। मेरा आशय सिर्फ ये था सबसे पहले हमारी कीमत होनी चाहिए। जब तक आपकी कीमत नहीं है तब तक आपकी विद्वत्ता का, आपके मत का दुरुपयोग होगा। तो होएगा। हाँ सिर्फ मेरा इतना उद्देश्य। प्रमाण दो, हरिचर्चा सुनो। हाँ हरिचर्चे में राजनीति भी है। कैसे? जब चुनाव होते हैं, माता जी सुन लेना, थोड़ा आपके भी काम की है। नहीं शास्त्र से है। तो चुनाव के समय नेताजी क्या कहते हैं? मुझे सेवा करने का अवसर दो। ये कहते हैं हमें सेवा करने का अवसर दो, ये शब्द आता है। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जब राजा बने तो रात्रि के समय अयोध्या की गलियों में घूमते थे। तो एक कोई धोबी था, वो अपनी पत्नी को डांट रहा था। तो धोबी ने अपनी पत्नी से कहा, धोबिनी सुन, तो दिन में जहाँ रही रात को भी वहीं जा। मैं राम नहीं हूँ जो 11 महीने 28 दिन तक सीता लंका में रही और फिर घर ले आए। मैं सूर वंश का धोबी हूँ, तो दिन में जहाँ रही रात को भी वहीं जा। ये तो बात राम ने सुनी थी। और यही बात सुन करके तो राम ने सीता जी का बहिष्कार किया। तो क्या शिक्षा मिली? कि पहले के राजा लोग रात के समय अपने प्रजा के दुख को सुनते थे। तो क्या शिक्षा मिली? अगर गांव में चोरी हो, थाने में जाओ और गांव के सरपंच के नाम रिपोर्ट लिखवा करके आओ। अगर सरपंच जी आपसे पूछने लगे मेरा नाम क्यों लिखवाया, तो सीधे को आप ही ने तो कहा था कि एक बार मुझे वोट दो, सेवा करने का अवसर दो। हमने तुम्हें वोट दे दिया, तुम गए जीत, हम गए सो, टूट गया ताला। ये शास्त्र में है। अब रही बच्चे दिशाहीन हैं, मैंने तो हिंदुस्तान में 50 गांव ऐसे हैं कि माताओं को तैयार किया और तैयार करके सबसे पहले गांव का ठेका ही तोड़वा दिया। क्यों? संतान, संस्कार और संस्कृति। संतान देना, संस्कार देना और संस्कृति देना ये माताओं के काम है। लेकिन पहले तैयार तो करो।
अब नेता लोग, अच्छा बहुत से नेता लोग कह देते हैं अगर दारू बंद हो जाएगी तो लोग मर जाएंगे। अच्छा कोरोना में दारू बंद रही, कितने मर गए बताओ? कोरोना मारा का सब तक नहीं दारू पी। सबसे ज्यादा शराब मेरे गांव में पी। मैंने एक बंदा मिल गया, पीछे जनानी बैठे यार, अगर बीच में चले बुआ है और बरोबर मेरा बहुत लगी करनी मगर तेरा वो मेरे बुआ इधर है लेडीज की, मैंने इसकी सोच से भी बाजार में सामान लिया उनका कबूतर दे घर में। सबसे ज्यादा कोरोना में दारू मेरे गांव में इस तरह से। चलो खैर, आपका गांव आपका गांव बढ़िया है, लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से कोरोना में दारू बंद रही है और कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा। ज़्यादातर हो सकता आपका गांव वीआईपी हो, लेकिन नहीं, लेकिन ये बात मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, देखो ये नेताओं के ऊपर मत छोड़ो कि संस्कार देंगे। ये हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी है कि सबसे पहले हम अपने को सुधारें, फिर हम अपने परिवार को सुधारें और फिर हम अपने गांव को सुधारें, है कि नहीं? अगर हम गांव के सरपंच हैं तो गांव के सरपंच को रावण जैसा होना चाहिए। गांव के सरपंच को राम जैसा नहीं, रावण जैसा। रावण जैसा। देखो रामायण में लिखा है, रावण ने कहा है तामस तन कछु साधन नहीं, शरीर तामसी है, साधना होगी नहीं। हम प्रभु से बैर करेंगे और अपने पूरे कुटुंब का उद्धार करेंगे। तो घर का मुखिया कैसा हो? रावण जैसा, कि हमें अपने पूरे परिवार का उद्धार करना है। गांव का सरपंच कैसा हो? रावण जैसा, कि हमें अपने पूरे गांव का कल्याण और उद्धार करना है। क्यों? देखो अब हम तो गद्दी पर बैठे हैं, आप लोगों ने राम कथा सुनी है, कभी आप रावण कथा भी सुनो। नहीं नहीं, रावण में कोई दोष नहीं है, रावण में कोई दोष नहीं है। दोष हम जो वक्ता लोग हैं इन्होंने उसको दोषी सिद्ध कर दिया है। रावण में कोई दोष नहीं है, उसने तो पहले लिख दिया है खर दूषण मौसम बलवंता और तीनही को मारे बिन भगवंता। रावण ने तो विश्व कल्याण का यज्ञ किया है, उसने अपने पूरे कुटुंब का उद्धार किया है। राम के हाथों। हाँ, जैसे जज नहीं होता, जज तो दोनों पक्ष की बातें सुन करके तो जजमेंट देता है, देता नहीं देता है? तो हम तो कहते एक बार राम कथा सुनो और एक बार रावण कथा सुनो, और इसके बाद आप जजमेंट करो कि राम बुरे हैं कि रावण बुरे हैं। अपनी जो कथा है बिल्कुल निष्पक्ष है, न मैं राम का पक्ष लेता हूँ न रावण का पक्ष लेता हूँ। मेरा तो सिर्फ ये है जिससे शिक्षा मिले उसको जीवन में लाओ, क्योंकि अब राम भी मर गए और रावण भी मर गया। मर गए नहीं मर गए, उनका इतिहास यहाँ छूट गया है। और इतिहास माने इत माने खसम, इत माने खत्म और हास माने हंसी। मरे लोगों की हंसी लिखी है। अच्छा आप बताओ, राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुई, पूतना मर गई, अघासुर मर गया, बकासुर मर गया, तृणावर्त मर गया, रुक्मिणी भाग गई। इस कथा से आपका मेरा भला क्या होगा? बोलो, कथा यही तो हो रही है। अब बताओ इस कथा से मेरा आपका कोई भला होगा क्या? ये जो व्यास लोग आते हैं, जो ढोलक बजाते हैं, भोली भाली माताओं को नचाते हैं, आप उनसे पूछो, ये पूतना को मार रहे हो, अघासुर को मार रहे हो, बकासुर को मार रहे हो, रुक्मिणी को भगा रहे हो, इस कथा से मेरा भला क्या होगा? बोलो, ऐसे समझदार बनो। कम से कम वक्ता से कोई फालतू में समय मेरा बर्बाद क्यों कर रहे हो? ये मरे लोगों की हंसी करने से हमारा क्या भला होगा? ये मरे लोगों की हंसी करने से मेरा क्या भला होगा? आज समाज को क्या चाहिए? राम जैसा मर्यादित। क्या गाया करो? जाय विद रहे राम, ताई विद रहिए।
भगवान राम कैसे रहे हैं, भगवान राम का देख लो। भगवान राम एक पत्नी व्रता थे। हम कैसे बने? अगर माताएं पति व्रता हैं तो पुरुषों को होना चाहिए पत्नी व्रता। अब माताएं बने पति व्रता, पिताजी बने भोगी व्रता, बोलो राम राज्य स्थापना होगी क्या? हमेशा ये गाया करो, जाई विद रहे राम ताई विद रहिए। पिता के प्रति, मां के प्रति, समाज के प्रति, पत्नी के प्रति, देश के प्रति राम का कैसा आचरण था, हमें अपने आचरण को राम जैसा बनाना चाहिए। तो चाहे कृष्ण हो, चाहे कंस हो, चाहे राम हो, चाहे रावण हो, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे दुर्योधन हो, हमें उनकी अच्छाई को अपनाना चाहिए और उनमें जो बुराई है उसको त्याग देना चाहिए। जैसे महाभारत की मूल पुस्तक पढ़ो, मूल पुस्तक में इसका नाम था सुयोधन। क्या नाम था? सुयोधन। जो धन का सदुपयोग करे उसी का नाम था सुयोधन। और इसके पैरों में एक निशान था, अगर 1 रुपया खर्च करेगा तो 2 रुपया हो जाएगा। इसके पैरों में, इसी तरह राजस्व यज्ञ में इसको बनाया गया कोषाध्यक्ष। लेकिन जब ये धन का दुरुपयोग करने लगा तब इसका नाम पड़ गया दुर्योधन। कोई भी माँ बाप अपनी संतान का नाम ऐसा रखेगा क्या? जैसे दूसरे भाई का नाम था सुशासन, जो सुंदर शासन करे, लेकिन जब सुंदर शासन नहीं किया तो उसी का नाम पड़ गया दुशासन। उसी का नाम पड़ गया दुशासन। इसकी बहन थी, इसका नाम था सुशीला, लेकिन आचरण सही नहीं था तो उसका नाम पड़ गया दुश्चरा। लेकिन मुसीबत तो यही कि हम लोगों ने मूल ग्रंथ को पढ़ा नहीं है और उल्टी सीधी बातें अधकचरे लोग सिखा देते, हम लोग उसी को बात मान लेते हैं, अर्थ का अनर्थ कर करके सारा काम बिगाड़ लेते हैं। तो न हमें राम के मंदिर बनाने हैं और न हमें रावण के पुतले फूंकने हैं। राम में क्या अच्छाई थी उसको जीवन में लाना है और रावण में क्या बुराई थी हमें उस बुराई को छोड़ देना। वैसे रावण में बुराई नहीं है। विद्वान था, विद्वान नहीं। पहली बात तो आप देखें कि रावण सीता जी को ले नहीं गया है। देखो लिखा है मानस में, तुम पावक में करऊ निवासा, और जब तक करऊं निशाचर नासा। अगर रावण के मन में पाप होता है, हम किसी लड़की को उठा के ले आवें, भगा करके ले आवें, आधा घंटे में उसके धर्म को लूटने में देर लगेगी क्या? और रावण ने सीता को कहाँ रखा है? घर के बाहर अशोक वन में। और देखो मर्यादा, अगर हम किसी स्त्री के धर्म को लेने जा रहे हैं तो अपनी पत्नी को साथ ले जाओगे क्या? नहीं ले जाओगे। और रावण जब सीता के पास जाता था तो अपनी पत्नी साथ लेके जाता था। मर्यादा है। और वही सीता जी से कह रहा, सीता एक बार बिलोक मम हो रहा, एक बार मुझे देखो। क्या होगा? ये मंदोदरी आदि रानियां तुम्हारी दासी बन जाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूं रावण को बुरा मत कहो। रावण ने तो हमें शिक्षा दी है कि पराई बेटी को कुदृष्टि से देखोगे, जैसे मेरे पुतले फूंके जा रहे ऐसे तुम्हारे भी पुतले फूंके जाएंगे। उसकी नीति को अपनाओ। इसीलिए मैं कहता हूं शास्त्र को सुना करो और काम की बातें जीवन में लाया करो और अनावश्यक बातों से बात बनने वाली नहीं। ठीक। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।